न हलाला होगा, न इद्दत, न ही 3 बार तलाक बोलने से बनेगा काम, न ही मियाँ जी लगाएंगे बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री। मोदी सरकार के हाथ लग गया वो दाव जो जिताएगा 2024 का चुनाव। 35 दिन बाद दिखेगा ट्रेलर, अब की बार 300+ पार वाला नारा सच साबित हो जाएगा। अब की बार भी 5 अगस्त को होगा आर्टिकल 370 हटाने जैसा चमत्कार। मोदी और अमित शाह को भी इस तारीख का इंतजार। 2024 जीत का ट्रेलर दिखेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी, किस पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कौन फायदे और कौन नुकसान में जाएगा? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तारीख थी 5 अगस्त। आर्टिकल 370 हटा तो तारीख थी 5 अगस्त। एक बार फिर से 5 अगस्त की तारीख सामने, और इस 5 अगस्त को भी मोदी सरकार ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर चुकी है। खबर आ रही कि 5 अगस्त को ही यानी संसद के मानसून सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। खबर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार संसद के अगले मानसून सत्र में बिल लाने की तैयारी में। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बिल सरकार 5 अगस्त को लेकर आई थी, और जब पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया तब भी तारीख 5 अगस्त की ही थी। क्या यूसीसी के लिए भी 5 अगस्त की तारीख फिक्स हो चुकी है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर क्या असर पड़ेगा? डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे सरकार को सौंपे जाने से पहले विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया। इसके खातिर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए गए। जैसे पुष्कर सिंह धामी की सरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है, ठीक वैसे ही मोदी सरकार 5 अगस्त को देश भर की सालों पुरानी डिमांड पूरी कर सकती है। और जैसे ही ये बिल सरकार लेकर आई तो वो लोग जो भारत में बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री खोल चुके हैं उन पर लगाम लग जाएगी। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद बच्चे पैदा करने की संख्या लिमिट हो सकती है, और अगर कोई इस नियम को तोड़ेगा तो सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद शरीयत का हवाला देकर अधेड़ उम्र के शख्स की शादी 14 साल की मासूम से नहीं हो पाएगी, बल्कि सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र एक समान कर दी जाएगी। सबसे ज्यादा झटका तो उन लोगों को लगेगा जो एक ही छत के नीचे बेगमों की लाइन लगा देते थे। यानी कि अब तक हर धर्म समुदाय के पर्सनल लॉ के हिसाब से शादियां होती थी। जैसे मुस्लिम समुदाय में 3 विवाह की अनुमति है, लेकिन यूसीसी के आने के बाद बहु विवाह पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। हलाला और इद्दत भी खत्म हो जाएगा। मुस्लिम समाज में हलाला और इद्दत की रस्म है। फिलहाल इस्लाम में औरत को 3 तलाक देने के बाद दोबारा उसी महिला से शादी करने की प्रक्रिया को हलाला कहा जाता है, लेकिन इसकी खातिर औरतों को काफी जिल्लत झेलनी पड़ती है। शरिया के मुताबिक अगर किसी पुरुष ने औरत को 3 तलाक दे दिया तो उसने उस औरत का अपमान किया। अब वो शख्स उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वो औरत किसी दूसरे पुरुष से निकाह न कर ले और तलाक न ले ले। महिला के दूसरे पति को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, मगर हलाला के लिए तलाकशुदा महिला को किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होता है, फिर दूसरे पति से तलाक लेनी होती है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। अब जरा बात करते हैं मुसलमानों के साथ दूसरे समाज के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल एक्ट में कहा गया कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये बदल जाएगा। इसी तरह सिख धर्म में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। पारसी समाज में अगर महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो वो पारसी रीति रिवाजों से सभी अधिकार खो देती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये भी बदल जाएगा। पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि गोद लिया बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है, इसे भी बदल दिया जाएगा। इसी तरह ईसाई में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल अलग रहना पड़ता है। ईसाई धर्म में माओं को मरे हुए बच्चों की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद इसे भी बदल दिया जाएगा। कुल मिलाकर देश एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। आजादी के बाद से हमने संविधान बना लिया, देश चलाने के लिए कानून बना लिए, लेकिन अब भी कई तबके में शरीयत या पर्सनल लॉ के हिसाब से ही लोग चलते थे। मोदी ने देश की वर्षों पुरानी मांग सुन ली। वैसे आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो क्या मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।